गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के एजुकेशन क्लासेस। अपना आज का टॉपिक है नरेशन, जिसमें 5 पार्ट हो गए थे अपने। ये पार्ट नंबर 6 है। तो पार्ट नंबर 5 तक क्या हो गया था, देखो। जो इसमें डायरेक्ट स्पीच है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है। नरेशन में कैसे क्या कुछ होता है वो पहले के जो वीडियोस हैं उसमें आपको बता दिया था। तो अपना क्या क्या हो गया था, जो डिक्लरेटिव सेंटेंस होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में डिक्लरेटिव सेंटेंस होते हैं, उनमें चेंजेस कर लिए थे हमने विद एग्जांपल्स। और उसके बाद जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, वो हो गए थे। अब आज हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद WH वर्ड। वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे हु, वूज, वूम, विच, वेयर, वेन, वाई। ओके, तो ये WH वर्ड्स होते हैं। इनसे जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, उनका जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें कैसे कन्वर्ट होगा। तो जो चेंजेस इन रिपोर्टेड स्पीच तो हमने लिख लिया था। अब जो इस प्रकार के जो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद WH वर्ड, उनमें रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज होगा। तो देखिए, से टू है वो किस में कन्वर्ट होगा, आस्क में। सेज टू है वो किस में होगा, आस्क्स में। सेड टू है वो किस में होगा, आस्क्ड में। ये होगा। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि ये जो क्या होते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दी हुई होती है, उनको क्या करते हैं हम, किसी ना किसी कंजक्शन से क्या करते हैं, ऐड करते हैं। किसी ना किसी कंजक्शन से दोनों जो स्टेटमेंट है, रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है, उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन यहां पर कोई कंजक्शन नहीं दिखाया गया हम अपने को। क्यों? इसमें जो WH वर्ड होंगे, जो WH वर्ड आपको दिए हुए होंगे सेंटेंस में, उन्हीं को एज ए कंजक्शन यूज में लिया जाएगा। वो जो WH वर्ड्स हैं वो ही कंजक्शन का काम करेंगे। कैसे, देखिए। ही said to me, where are you going now। देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको दे रखा है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है जो कि किससे शुरू हो रहा है, वेयर से। और वेयर है वो क्या है, WH वर्ड है। तो इसमें ये आपको 2 पार्ट दिए हुए हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, और अगला जो पार्ट दे रखा है वो रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो आपको इंटेरोगेटिव में दे रखा है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद WH वर्ड। तो देखो, इनमें अब जो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होगा वो किस हिसाब से होगा, सेड टू है वो किस में बदलेगा, आस्क में। और हमने डिस्कस किया था पार्ट नंबर 5 में कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब हैं, उनमें जो ये आपको दे रखे हैं, क्या जो वर्ब दे रखी हैं, आस्क, आस्क्स, आस्क्ड, इनके बाद हमने कंजक्शन लगाया था इफ और वेदर। इनमें से कोई सा भी कंजक्शन लगा सकते हैं हम, लेकिन इसमें कंजक्शन नहीं दिया हुआ। मतलब कि इनमें जो कंजक्शन है वो कौन सा यूज में लिया जाएगा, WH वर्ड है वो ही एज ए कंजक्शन यूज में लिया जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, सेड टू है वो किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में। तो देखो, ही आस्क्ड मी, ये हो गया। अब कंजक्शन लेंगे, कंजक्शन इसमें कोई यूज होता नहीं है, तो जो WH वर्ड है वो ही एज ए कंजक्शन यूज में लिया जाएगा। तो ये WH वर्ड है, क्या है इसमें, वेयर, इसको ही एज ए कंजक्शन यूज में ले लेंगे। बाकी अब जो पार्ट बच गया उसको
हमने जो पार्ट नंबर 4 और 5 में किया था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, उनके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। देखो WH वर्ड हमने हटा दिया, वो एज ए कंजक्शन यूज में ले लिया, तो अब आगे का जो पोर्शन अपने पास बच रहा है वो किसके अकॉर्डिंग बच रहा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब आ गई, फिर यहाँ पे एडवर्ब है वो आ गई, जो कि अदर्स का पार्ट है। तो यहाँ पे भी वही चीज करेंगे हम। ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो ये सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू, जो कि कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो जो ये यू सब्जेक्ट है वो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और यू है वो सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी? आई। वेयर आई। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किस में कन्वर्ट होगा? पास्ट कंटिन्यूस में। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इज एम आर है, यदि डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में यदि कोई एक्सेप्शंस नहीं दिया हुआ तो वो इज एम आर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वॉज वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि एक्सेप्शन यदि आपको दिया हुआ है तो इज एम आर का इज एम आर ही रहेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो देखिए इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। यहां भी रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब दे रखी है वो पास्ट टेंस है, तो जो टेंस से रिलेटेड चेंजमेंट होगा वो होगा। तो देखिए इज एम आर है वो वॉज वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आई के साथ क्या हो जाएगा? वॉज। वेयर आई वॉज गोइंग। और नाउ है वो आपको बताया था किस में कन्वर्ट होता है? देन में। नाउ है वो किस में कन्वर्ट होता है? देन में। नाउ इज कन्वर्टेड इनटू देन, और लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप। क्यों? क्योंकि जो रिपोर्टेड स्पीच में किसमें डायरेक्ट स्पीच है उसमें रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ होता है, वो किसमें? डिक्लेरेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। और डिक्लेरेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें एंड में फुल स्टॉप लगता है। अगला एग्जाम्पल देखो, दे said to मीना what have you eaten? What have you eaten? चलो ये ले लो। तो देखो कौन सा सेंटेंस दिया हुआ है? रिपोर्टेड स्पीच है, उसमें कौन सा सेंटेंस दिया हुआ है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद WH वर्ड। तो जो ये रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है said to, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आस्क्ड में। तो क्या हो जाएगा? दे आस्क्ड मीना। कंजक्शन को यूज में लिया नहीं जाएगा, WH वर्ड है वो ये एज ए कंजक्शन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? व्हाट। आगे जो पोर्शन बच गया वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बच गया, तो उसमें क्या करेंगे? सब्जेक्ट है उसको हेल्पिंग वर्ब से पहले लेके आएंगे, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में जो भी चेंजमेंट होगा वो चेंज कर देंगे। तो इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है? यू है। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आपका ऑब्जेक्ट है मीना, जिसके लिए प्रोनाउन किसका यूज होगा? शी का। तो यू है उसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? शी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? शी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? यू है वो सब्जेक्टिव फॉर्म है, शी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? शी ही होगी। ठीक है, WH वर्ड हो गया, जो सब्जेक्ट है वो पहले ले लिया, अब क्या लेंगे? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो किस में कन्वर्ट होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? हेड प्लस V3। क्या होगा? हेड प्लस V3। हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो यूज में ली जाएगी। दूसरे शब्दों में हम कहें हैज और हैव की पास्ट फॉर्म क्या होती है? हैड, और ईटन का ईटन ही रहेगा। तो देखिए व्हाट शी हैड ईटन,
और क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो क्वेश्चन मार्क है वो फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे देखिए, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, हु आर यू। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, स्टार्ट्स विद WH वर्ड। तो देखिए क्या हो जाएगा, सेज टू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आस्क्स में। किस में हो जाएगा, आस्क्स में। सेज टू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आस्क्स में। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्स क्या, मी, और एज ए कंजक्शन WH वर्ड हु। अब देखो यहां तक हो गया। अब क्या करोगे, बाकी जो पोर्शन बच गया इंटेरोगेटिव का उसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें जो WH वर्ड यूज में लिए जा रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो अब ये इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कोई पूछ ले कि ये जो इनडायरेक्ट स्पीच है इसमें वेयर है वो क्या है, वेयर है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये पूछ लें तो फिर आप इसको WH वर्ड नहीं बता सकते। ये क्या होगा, ये होगा कंजक्शन, क्योंकि इसमें किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में ये WH वर्ड है वो किसका काम करते हैं, कंजक्शन का काम करते हैं। यहाँ हु है वो भी क्या है, कंजक्शन है। अब देख लो ये बाकी जो पोर्शन बच गया उसको डिक्लरेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर दो। यू है वो कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ये, तो सेकंड पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट आपको क्या दे रखा है, मी। तो ये जो यू है वो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यू है वो सब्जेक्ट है, यू है वो सब्जेक्ट है, ठीक है, यू है वो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है तो मी की भी सब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगी आपके पास इस आंसर में। तो क्या हो जाएगा, मी की सब्जेक्टिव फॉर्म होती है आई। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्स मी हु आई। अब इज एम आर है वो किस में कन्वर्ट होगा, वॉज वर्ब में। तो आई के साथ क्या आता है, वॉज। लेकिन अपने को देखना है चेंज करना भी है या नहीं। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था रिपोर्ट जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पे जो वर्ब दे रखी है वो प्रेजेंट टेंस में दे रखी है या फ्यूचर टेंस में दे रखी है। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सेज दे रखा है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनेट को शो कर रहा है, तो अंदर वाला टेंस है वो चेंज नहीं होगा, एज यूजुअल रहेगा। ठीक है, तो इज एम आर दे रखा है वो इज एम आर ही रहेगा। आई के साथ क्या लग जाएगा, एम लग जाएगा, वॉज नहीं होगा इसमें। क्यों, क्योंकि टेंस चेंज नहीं किया हमने। क्यों नहीं किया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो दे रखी है उसमें क्या दे रखा है, जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है। यदि रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसमें आपको टेंस दे रखा है, प्रेजेंट में दे रखा है या फ्यूचर में दे रखा है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो एज यूजुअल रहेगा। आगे देखो और एग्जांपल्स। मोहन said to Kavita, how old are you? How old are you? तो देखिए क्या दे रखा है, मोहन सेड टू कविता हाउ ओल्ड आर यू। तो देखो इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, स्टार्ट्स विथ WH वर्ड। तो क्या हो जाएगा, सेड टू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आस्क्ड में। तो देखो मोहन आस्क्ड कविता, WH वर्ड है वो
दिया हुआ है आपको, तो वो WH वर्ड एज ए कंजक्शन ले लिया जाएगा। तो देखिए क्या है, मोहन आस्क्ड कविता हाउ। अब हाउ के साथ ये जो ओल्ड वर्ड है वो किसके लिए, हाउ के साथ, हाउ के लिए ही यूज में लिया गया है, तो इसको भी सब्जेक्ट से पहले ही लेंगे, हाउ ओल्ड। अब देखो, अब जो हेल्पिंग वर्ब है, जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब ही है मान लो, तो इससे पहले क्या, उसके बाद क्या दे रखा है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को हम क्या लेंगे, पहले लेंगे। तो यू है वो कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है अपना कविता, और कविता के लिए किसका यूज होगा, शी का। तो यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, शी के अकॉर्डिंग। यू सब्जेक्टिव फॉर्म है, शी है उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म शी ही होती है, हाउ ओल्ड शी। और इज एम आर है वो किस में कन्वर्ट होगा, वॉज वर्ब में, और होगा क्यों, क्योंकि देखो रिपोर्टिंग वर्ब में जो ये वर्ब दे रखी है ये पास्ट टेंस में दे रखी है, पास्ट टेंस में दे रखी है, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी चेंजेस हैं वो किसके, वो चेंजेस होंगे, एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। और यदि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है तो फिर जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड जो स्पीच है उसका टेंस है वो भी चेंज होगा। इज एम आर है वो वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा। और शी है तो शी के साथ है क्या, कौन सी वर्ब आती है, वॉज, शी के साथ वॉज आती है और फुल स्टॉप। और देखिए he said to me, why are you going to जयपुर। देखिए डियर फ्रेंड्स, he said to me why are you going to जयपुर। तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद WH वर्ड, तो said to है वो किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में। तो क्या हो जाएगा, he asked me, कंजक्शन WH वर्ड, WH वर्ड को एज ए कंजक्शन यूज में ले लो। why, आगे जो पोर्शन बच गया उसको किस में ले लो, उसको डिक्लरेटिव में कर दो, अफर्मेटिव में कर दो। उसके लिए आपको सब्जेक्ट है उसको पहले लेना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब से। तो सब्जेक्ट आपका यू जो कि कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग, जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, और रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो मी। तो यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यहाँ यू है वो सब्जेक्ट है तो मी है उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, आई। वाई, आई इज एम आर इज कन्वर्टेड इनटू वॉज वर्ब, आई वॉज गोइंग टू जयपुर। लास्ट बट नॉट लीस्ट एग्जाम्पल देखिए, दे say to me when will you come back। देखिए तो क्या दे रखा है आपको, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है, स्टार्ट्स विद WH वर्ड। तो क्या हो जाएगा, से टू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आस्क में। तो क्या हो जाएगा, दे आस्क मी, कंजक्शन के रूप में WH वर्ड आ जाएगा, व्हेन। अब बाकी जो बच गया उसको डिक्लरेटिव में कर दो। डिक्लरेटिव में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट है उसको हेल्पिंग वर्ब से पहले ले आओ। सब्जेक्ट आपका क्या, यू, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दो। यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मी की सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी आई, व्हेन आई। देखो अब ये कौन सा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस दे रखा है, तो फ्यूचर इंडेफिनेट में मैंने आपको बताया था विल और शैल है वो वुड या शुड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अपने को करना है क्या,
वो भी देखना है। देखिए यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी है आपको वो प्रेजेंट टेंस में दे रखी है, तो प्रेजेंट टेंस में दे रखी है या फ्यूचर टेंस में दे रखी है या रिपोर्टेड स्पीच में कोई एक्सेप्शंस दे रखा है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस दे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस दे रखा है, तो ये जो वर्ब है वो चेंज नहीं होगी, विल का विल और शैल ही रहेगा। तो देखिए क्या दे रखा है, दे से टू मी वेन विल यू कम बैक, तो क्या हो जाएगा, दे आस्क मी वेन आई, यदि यू के साथ विल है तो आई के साथ शैल आ जाएगा, ठीक है, वेन आई शैल कम बैक। तो डियर फ्रेंड्स, ये अपनी आज की क्लास थी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।